सुनीता जी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, प्रश्न नंबर 343, पेज नंबर 90। हाँ बोलो। इसमें भाभी जी जो है ना, विगर्भज मनुष्य से मनुष्य स्त्री 27 गुना और 27 अधिक। तो भाभी जी अल्प बहुत्व तो उत्कृष्ट की अपेक्षा घटित होगी ना? इसकी अपेक्षा उत्कृष्ट जब मनुष्य की संख्या होगी तभी। नहीं, नहीं, इसमें है ना उत्कृष्ट के लिए संख्या जो राशि आएगी ना 29 का अंक आएगा, ये गुणा करने से हाँ उसको जगन्य में लेना, उसमें संख्या इधर उधर कर देना, ऐसा। इसको खोला हुआ है, देखो सुनिएता, आगे प्रश्नोत्तरों में कहीं या शायद नहीं भी दिया हो। मरासा ने कहा कि अगर उत्कृष्ट आगे पीछे लेना, ये जगन्य राशि है मनुष्य के, गर्भज मनुष्य के। अच्छा, जब 27 गुना 27 अधिक होगी तब ये जगन्य में घटित होगा। हाँ, और है ना उत्कृष्ट करो तो उससे अधिक करना, तो खैर स्त्रियां भी अधिक हो जाएगी। ठीक है, हाँ ये तो जो 29 अंक की संख्या आती है ना सुनीता, हाँ। उसके लिए कहा जाता है कि वो संख्या जगन्य समझो। उत्कृष्ट मानना है तो 9 की संख्या आगे कर दो, आगे पीछे कर दो संख्याओं को। तो फिर ये अल्प बहुत तो जगन्य पद में घटित होगी। नहीं, ये रहने दो, उत्कृष्ट से ही रहने दो। हाँ, बात करेंगे। हाँ, अच्छा, जो अरे भाभी जी प्रश्न नंबर कोई 71। अल्प बहुत्व भगवान ने सभी अल्प बहुत्व उत्कृष्ट से बताई है। हाँ अच्छा, सुनिए। प्रश्न नंबर 71, पेज नंबर 15। हाँ बोलो। ये तृणमूल, कंदमूल एवं वंशी मूल में संख्या जीवी, असंख्य जीवी और अनंत जीवी होते हैं। तो भाभी जी तृणमूल में संख्यात और कंदमूल में असंख्यात और वंशी मूल में अनंत, ऐसे समझना है क्या? नहीं, इनमें कोई तृणमूल, कोई कंदमूल, तृणमूल कंदमूल और वंशी मूल। संख्या जीव। हाँ, वैसे ही है ना, एक बार देखना आगम में, उसमें तृणमूल संख्या जीव होगा, कंदमूल असंख्य जीव और वंशी मूल अनंत जीव वाले होते हैं। क्रमशः लिखना चाहिए था। अच्छा, तीनों को क्रमशः ही लेना भाभी जी। हाँ हाँ, तृणमूल कंदमूल वंशी मूल क्रमशः संख्या जीव वाले। एक बार चेक कर लेना ना तुम उसमें, ठीक है भाभी। मूल में चेक करना। मेरे को जहां तक ध्यान है क्रमशः आएगा। अच्छा ठीक है, हो गया भाभी जी। आंटी प्रणाम जितेंद्र। हाँ बोलो। आंटी पिछली बार तो आपने बताया था कि कोई तृणमूल कहीं पे संख्य जीव वाला होगा, कहीं पे असंख्य जीव वाला, वैसे ही याद है मुझे तो। एक बार वैसे मुझे भी, मैं दोनों बात बोल के उसको चेक करने का बोली हूँ ना, चेक करने दो ठीक है। एक बार आगे से। हाँ आंटी। और आंटी ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 355, पेज नंबर 92। आंटी मेरी कल की क्लास मिस हो गई थी, तो बस मुझे एक बार द्विंद्रिय के पर्याप्त से त्रिंद्रिय के पर्याप्त कैसे ज्यादा होते हैं? इंद्र के पर्याप्त से त्रिंद्र के पर्याप्त। हाँ, अल्प बहुत है ना आंटी 355 में। चतुरेंद्रिय के पर्याप्त से पंचेंद्रिय के पर्याप्त ज्यादा है, ये तो समझ में आया क्योंकि स्थिति कम है। और इन दोनों में आंटी द्विंद्रिय और त्रिंद्रिय। दोनों कारण लिखा है ना, तथा स्वभाव भी तो कारण है, कोई हेतु नहीं है। एक में घटित कर दिया स्थिति की अपेक्षा, हाँ, बाकी तथा स्वभाव। इसमें स्थिति त्रिंद्रिय की कम तो होगी। हाँ, लोक स्थिति तो तेंद्रिय की कम है। तो आंटी यहाँ पे क्या लिखना है? लोक स्वभाव से तथा स्वभाव। हाँ, तथा स्वभाव। और कोई रीजन नहीं आंटी, मतलब याद ही करना पड़ेगा। श्रद्धा पूर्वक यह ध्यान रखना। और आंटी अभी जो सुनीता आंटी ने पूछा था ना कि गर्भज मनुष्य, इसमें आंटी जो अपन पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 342, बोलो। मनुष्य स्त्रियां सबसे कम है, उसके बाद मनुष्य है। तो ये जो मनुष्य लिया असंख्य गुना, उसमें स्त्रियां शामिल नहीं है ना? नहीं, मनुष्य स्त्रियां सबसे थोड़ी तो गर्भज है ना। हाँ असंख्य गुना लिया है, नीचे दिया हुआ है ना, समुच्चय मनुष्य है इसलिए असंख्य गुना है। गर्भज मनुष्य तो 27। नहीं आंटी, जो सेकंड पॉइंट है मनुष्य असंख्य गुणा, मनुष्य तो गर्भज मनुष्य शामिल है, नीचे लिखा हुआ पढ़ो, व्याख्यातव्य देखो। समुच्चय मनुष्यों का भी इसमें समावेश है। समूचे मनुष्य भी इसमें समावेश है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ इसमें स्त्रियां थोड़ी न शामिल करनी है, पुरुष और नपुंसक और वो तो हो गए, स्त्रियां थोड़ी न शामिल करनी है सेकंड वाले पॉइंट में।
अच्छा वैसे है। नहीं, संख्या तो अलग हो जाएगी, पुरुष और नपुंसक लेना है इसमें। संख्या पुरुष जब जोड़ेंगे तब तो वो जुड़ी गई। मान लो कि ये 100 है और हाँ संख्या गुणा है, 100 प्लस जो भी ये राशि है वो जुड़ जाएगी, अच्छा पुरुष नपुंसक। और आंटी अभी जो सुनीता आंटी ने पूछा ना कि गर्भज मनुष्य जो 27 गुण और 27 अधिक है वो जगन्य मानना है आपने ये नहीं, अभी इसको एक बार उत्कृष्ट ही रहने दो, वो बात मिल रही है कई जगह, अच्छा आने दो। इसकी क्या पुष्टि वापस, मैंने भी उस पर गौर नहीं किया, लेकिन सुना हुआ है महाराजा से, यही कहीं लिखा भी होगा, आगे आ जाएगा, नहीं तो भी देखोगे। ठीक है जो 29 अंक की संख्या दे रहे हैं वो जगन्य संख्या बता रहे हैं, तो उस संख्या के आधार से 27 गुणा 27 अधिक है या कैसे, एक बार देखना होगा इसको। ठीक है आंटी हाँ मधु जी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। ये जैसे ये लोक स्वभाव भी कई जगह कारण बताते हैं, लोक स्वभाव से क्या समझना चाहिए? लोक स्वभाव, जैसे लोक में ऐसा ही होता है। अपन ओके, कहते हैं ना, मनुष्य का नाक आगे क्यों, आंख आगे क्यों, लोक स्वभाव। यही स्वभाव है, तथा स्वभाव, इसका ऐसा ही स्वभाव है, नेचुरल है। ठीक। श्रेया जी। हाँ प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 321, नहीं एक मिनट, क्वेश्चन ही गुम गया मेरा। अन्नपूर्णा जी 2 मिनट में करती हूँ मैं, ना क्वेश्चन ही गुम गया मेरा। बाद में रीडिंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद में फिर पूछ हाँ लीजिएगा। मैं या तो शोभा, पीछे वाले में। हाँ ठीक है। शोभा और आंटी, हाँ हाँ आंटी पढ़ना स्टार्ट करना है। एक और प्रश्न ले लो। हाँ आंटी लेती हूँ। हाँ आंटी। आंटी चैट में आया है समापन का अर्थ क्या होता है इसको समापन समापन का अर्थ क्या होता है समापन हम्म यानी समाप्त होना। प्रणाम कंचन भाई। हाँ सुधा भाई बोलिए, वो समापन विषय का अर्थ। सुधा, हाँ समापन ही होगा, ठीक बोल रहे हैं आप, हाँ सही बोल रहे हैं। अच्छा मैं ये पूछ रही थी, विशेष अधिक में उस दिन आपने 150 क्यों बोला? जैसे 100 का डबल 200 होता है, एक अपने मिनट 2 से 99 नहीं लेंगे। एक मिनट, किसका सुधा भाई? विशेष अधिक है ना, हाँ, विशेष अधिक, ऐसे तो देखिए, डबल तो 100 का 200 हुआ, नहीं देखिए तो उसमें विशेष, अपने हाँ एक मिनट, मैं छोटा सी ये बोल रही हूँ, छोटा सी अभी किया है मैंने। पंचेंद्रिय के अपरिय, सबको एक बार 3, 4, 6 खोल लीजिए, पेंसिल से लिख लो। .1 पंचेंद्रिय में लिख लो, लास्ट में ब्रैकेट में असंख्य, तो आपने बोला था। असत कल्पना से 50 कर लो उसको। मैंने उस दिन 100 का ध्यान नहीं रहा, अभी 50 लिख दिया। दूसरे पॉइंट में 51 से 101, शास्त्र में तो पूरी उत्कृष्ट की अपेक्षा अल्प बहुत हुआ है, असत कल्पना से 50 है तो 101 ही मानना है, पर 51 से 102 करने से तो संख्या गुना हो जाएगा ना, 50 का 51, नहीं नहीं नहीं, 101 से नहीं, हो गया, सॉरी सॉरी, 51 से हाँ। लेके 99 तक लेना है। 100 लेने से तो ऊपर से संख्या गुना दुगना हो जाएगा ना, इसलिए हाँ मैं वही बोल रही थी, हाँ मैं वही आपको बता रही थी। हाँ हाँ हाँ, 51 से 99 लो, .3 में 100 ले लो, 100 और 199 कर लो, 200 लेने से फिर संख्या गुना हो जाता है। तो उसके बीच में नहीं ले सकते हैं क्या? क्या? 199 आप बोले हैं, तो हाँ, मतलब 101 के बाद 102 से 199 तक की राशि विशेषाधिक हुई ना, वैसे तो 99 के बाद 100 विशेषाधिक हो गया ना। 99 के बाद 100 विशेषाधिक नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? एक अधिक हो गया ना, 99 से एक अधिक है। हाँ तो एक अधिक है और फिर डबल से एक कम है ना। हाँ तो
विशेषाधिक कितने जगन्य होता है विशेषाधिक? मतलब इसका कम से कम दो तो अपने को जोड़ने पड़ेंगे, एक जोड़ने से थोड़ी नहीं, दो का अपन पृथकत्व में दो लेते हैं, विशेषाधिक में एक अधिक लेते हैं, कुछ अधिक लेते हैं। तो अपन कुछ आधा भी नहीं बोलकर एक बोल देते हैं यहाँ। तो 100 से 199 हो गए। आंटी 199 नहीं, 197। हाँ वही 198 तो डबल हो जाएगा आंटी। हाँ, 99 से 198 होता है ना उसका, तो तो 197 7 लो, फिर फोर्थ पॉइंट में ले लो 198। 198 का दुगना कितना है? 16 आंटी 396 हो गया था। 396। 396 एक कम ले लो, 395 ले लो। 395 अब पांचवा बोल आ गया अनंत का। असत कल्पना से 100 को अनंत मान लो। 395 को 100 से गुणा करो। वो 2 0 लगा देंगे। हाँ, तो 29,500। टोटल करो हाँ, सब कितना हुआ? तो 50। लास्ट वाला एक और है ना विशेषाधिक, हाँ, वो सब जोड़ लो तो केंद्रीय। जोड़ लो तो विशेषाधिक आ गया। अब टोटल करिए 50 प्लस 99 प्लस 197 सब करते जाइए, प्लस 395। आंटी एक मिनट, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन ये 395 नहीं होगा आंटी। 394 तो मैक्सिमम है, 393 होना चाहिए। 197 14 15। आंटी ये थर्ड में 100 से 197 होगा। हाँ, 197 होगा। थर्ड में 197, हम्म, फोर में फोर्थ क्या में आएगा? 393 आएगा आंटी। 393 393 होगा। हाँ 393 393 होगा। 393 और 5 में 393 के बाद 00 लगा लो, तो 39,300। अब इन सबको जोड़ो, कितना हुआ? कितना हुआ टोटल? कर रहे हो? मैं कर नहीं रही हूँ। सेकंड का क्या बोला कंचन भाई? 51 से 99। 99। बोलो थर्ड का। थर्ड का 197, फिर 393 और 393,00। आंटी सबका टोटल हो गया 40,039, मतलब 40039। तो सेंद्रिय जीव कितने हैं? सेंद्रिय के अपर्याप्त टोटल हो गए 40,000। हो गया सुधा भाई आपका? आंटी एक बार रीडिंग स्टार्ट करा दे। ठीक है, 40,929। ठीक है। शोभा आंटी। हाँ हाँ पढ़िए आंटी। 368। शुभ शोभा ज्ञान, आंटी। शुभ ज्ञान के कुबेर बनने के लिए अध्ययन करें। सूक्ष्म की 11 अल्प बहुत। प्रश्न संख्या 368। सूक्ष्म, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म अपकायिक, सूक्ष्म सूक्ष्म तेजस कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म वनस्पति कायिक, सूक्ष्म निगोद की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। पहली अल्प बहुत। सूक्ष्म तेजस काई सबसे थोड़े, असंख्य हैं। नंबर 2, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, उनसे विशेषाधिक। सूक्ष्म अपकायिक, उनसे विशेषाधिक। सूक्ष्म वायु कायिक, उनसे विशेषाधिक। सूक्ष्म निगोद, असंख्य गुणा। सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीव, अनंत गुणा। सूक्ष्म जीव, विशेषाधिक। ध्यातव्य बिंदु, उपर्युक्त 7 बोलों के अपर्याप्त
नंबर 2 और पर्याप्त नंबर 3 की अल्प बहुत का वर्णन उपर्युक्त अल्प बहुत्व के अनुसार ही कहना। अर्थात ये हुआ जो अल्प बहुत अभी कही गई है ना, उसी में अपर्याप्त अपर्याप्त लगाते जाएंगे तो वो दूसरी अल्प बहुत हो जाएगी, और फिर पर्याप्त पर्याप्त लगा के बोलेंगे तो तीसरी अल्प बहुत हो जाएगी। प्रश्न 369, सूक्ष्म के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। नंबर 1, सूक्ष्म के अपर्याप्त सबसे थोड़े अनंत है। नंबर 2, सूक्ष्म के पर्याप्त संख्या गुणा। नोट, चार प्रकार से सूक्ष्म जीवों की अल्प बहुत का वर्णन किया गया है, यथा नंबर 1 औघिक, नंबर 2 अपर्याप्त, नंबर 3 पर्याप्त और नंबर 4 अपर्याप्त और पर्याप्त। प्रश्न 370, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। पांचवी अल्प बहुत है। नंबर 1, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक के अपर्याप्त सबसे थोड़े असंख्य हैं। नंबर 2, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक के पर्याप्त संख्या गुणा। प्रश्न संख्या 371, सूक्ष्म अपकायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। 6 नंबर की अल्प बहुत है। नंबर 1, सूक्ष्म अपकायिक के अपर्याप्त सबसे थोड़े असंख्य। नंबर 2, सूक्ष्म अपकायिक के पर्याप्त संख्या गुणा। प्रश्न संख्या 372, सूक्ष्म तेजस कायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। सातवीं अल्प बहुत्व। नंबर 1, सूक्ष्म तेजस कायिक के अपर्याप्त सबसे थोड़े असंख्य। नंबर 2, सूक्ष्म तेजस कायिक के पर्याप्त संख्या गुणा। प्रश्न संख्या 373, सूक्ष्म वायु कायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। आठवीं अल्प बहुत्व। नंबर 1, सूक्ष्म वायु कायिक के अपर्याप्त सबसे थोड़े असंख्य हैं। नंबर 2, सूक्ष्म वायु कायिक के पर्याप्त संख्या गुणा। प्रश्न संख्या 374, सूक्ष्म वनस्पति कायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। नौवीं अल्प बहुत्व। नंबर 1, सूक्ष्म वनस्पति कायिक के अपर्याप्त सबसे थोड़े अनंत। नंबर 2, सूक्ष्म वनस्पति कायिक के पर्याप्त संख्या गुणा। प्रश्न संख्या 375, सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 10वीं अल्प बहुत। नंबर 1, सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त सबसे थोड़े असंख्य शरीर। नंबर 2, उनसे सूक्ष्म निगोद के पर्याप्त संख्या गुणा। प्रश्न संख्या 376, सूक्ष्म वनस्पति कायिक निगोद यानी साधारण शरीरी ही है तो सूक्ष्म निगोद का अलग बोल क्यों लिया गया है? निगोद शब्द का जैन पारिभाषिक अर्थ है एक शरीर में अनंत जीव। निगोद में एक शरीर में सभी पर्याप्त या सभी अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि एक निगोदवर्ती सभी जीवों का जन्म मरण एक साथ ही होता है। निगोद की अलग अल्प बहुत्व से यह ज्ञान प्रदान किया गया है कि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद में से पर्याप्त सूक्ष्म निगोद शरीर भी संख्या गुणा अधिक हैं। प्रश्न संख्या 377, सूक्ष्म और क्षय काय के सूक्ष्म के अपर्याप्त
और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 11वीं अल्प बहुत्व। नंबर 1, सूक्ष्म तेजस काई के अपर्याप्त सबसे थोड़े असंख्य। नंबर 2, सूक्ष्म पृथ्वी काई के अपर्याप्त विशेषाधिक। नंबर 3, सूक्ष्म अपकाई के अपर्याप्त विशेषाधिक। नंबर 4, सूक्ष्म वायु काई के अपर्याप्त विशेषाधिक। नंबर 5, सूक्ष्म तेजस काई के पर्याप्त संख्य गुणा। नंबर 6, सूक्ष्म पृथ्वी काई के पर्याप्त विशेषाधिक। नंबर 7, सूक्ष्म अपकाई के पर्याप्त विशेषाधिक। नंबर 8, सूक्ष्म वायु काई के पर्याप्त विशेषाधिक। नंबर 9, सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त असंख्य गुणा। निगोद के जीवों के शरीर असंख्य ही हैं। नंबर 10, सूक्ष्म निगोद के पर्याप्त संख्य गुणा। नंबर 11, सूक्ष्म के अपर्याप्त अनंत गुणा। नंबर 12, सूक्ष्म के अपर्याप्त विशेषाधिक। पांचों का शामिल बोल है। नंबर 13, सूक्ष्म वनस्पति के पर्याप्त संख्य गुणा। नंबर 14, सूक्ष्म के पर्याप्त विशेषाधिक। किताब खोज रही पांचों थी, का शामिल बोल है। है नहीं? नंबर 15, सूक्ष्म विशेषाधिक अपर्याप्त और पर्याप्त की विवक्षा रहित। भाभी जी यहाँ पर पांचों का शामिल बोल है मतलब, अच्छा बाद में पूछ लूंगी ना। नहीं, सूक्ष्म के पर्याप्त यानी समुचे सूक्ष्म के पर्याप्त। सूक्ष्म वनस्पति 13वां बोल है। नहीं, संख्या निगोद और वनस्पति दो अलग अलग लिए हुए ना, तो ऐसे 6 हाँ, बोल हो जाते हैं ना। वनस्पति के जीव है ना यहाँ अच्छा, सम्मिलित। जीवों की अपेक्षा ये कथन है क्या, तब हाँ, 5 ही है। सूक्ष्म के पर्याप्त। हाँ, तो इसमें निगोद का बोल नहीं लेंगे मतलब ना। निगोद क्यों नहीं लेंगे? वो भी जुड़ेगा, पर्याप्त संख्या गुणा जितने हैं वो भी राशि जुड़ जाएगी इसमें। तब अपर्याप्त के 6 बोल हो जाते हैं ना भाभी जी। सूक्ष्म निगोद के पर्याप्त संख्या गुणा। सूक्ष्म निगोद का अलग बोल लिया, सूक्ष्म वनस्पति के सभी होंगे। सूक्ष्म के अपर्याप्त विशेषित पांचों का शामिल बोल है। निगोद शरीर का भी लेना पड़ेगा, जे संख्या तो गिन ही रहे हैं, 6 हाँ लेना होगा। हाँ फिर भी मैं एक बार देख लूंगी, 6 होना चाहिए। ठीक है। उज्जवल भावों से भरकर अध्ययन करें। बादर की 13 अल्प बहुत। प्रश्न संख्या 378। बादर, बादर पृथ्वी काई, बादर अप काई, बादर तेजस काई, बादर वायु काई, बादर वनस्पति काई, प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति काई, बादर निगोद और बादर त्रश काई की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। पहली अल्प बहुत। नंबर 1, बादर त्रश काई सबसे थोड़े असंख्य हैं। नंबर 2, बादर तेजस काई असंख्य गुणा। नंबर 3, प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति काई असंख्य गुणा। नंबर 4, बादर निगोद असंख्य गुणा। नंबर 5, बादर पृथ्वी काई असंख्य गुणा। नंबर 6, बादर अपकाई असंख्य गुणा। नंबर 7, बादर वायु काई असंख्य गुणा। नंबर 8, बादर वनस्पति काई अनंत गुणा। नंबर 9, बादर विशेषाधिक। प्रश्न संख्या 379। उपरोक्त 9 बोलों में के अपर्याप्त की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। दूसरी अल्प बहुत। ऊपर लिखे अनुसार ही कहना।
मतलब यही सारे 9 बोल बोलने हैं, इनमें अपर्याप्त अपर्याप्त लगा देना है। जैसे कि पहला बोल हो जाएगा बादर त्रश कायिक के अपर्याप्त। प्रश्न संख्या 380, उपरोक्त 9 बोलों के पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। तीसरी अल्प बहुत। पहला, बादर तेजस कायिक के पर्याप्त सबसे थोड़े असंख्य। दूसरा, उनसे बादर त्रश कायिक के पर्याप्त असंख्य गुणा। तीसरा बोल हो जाएगा इसमें प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति कायिक के पर्याप्त असंख्य गुणा। चौथा, बादर निगोद असंख्य गुणा पर्याप्त असंख्य गुणा। पांचवा, बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त असंख्य गुणा। छठा, बादर अप कायिक पर्याप्त असंख्य गुणा। सातवां, बादर वायु कायिक पर्याप्त असंख्य गुणा। आठवां, बादर वनस्पति कायिक पर्याप्त अनंत गुणा। और नववां, बादर के पर्याप्त विशेषाधिक। इसमें देखो पहले औगिक अल्प बहुत्व है 378, वहां तो पहला नंबर है बादर त्रस कायिक। यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त की विवक्षा नहीं है, शामिल बोल है, औगिक कथन है। और दूसरे में आया है बादर तेजस कायिक। नीचे जब पर्याप्त का वर्णन चला है तब अपर्याप्त में वही बात है, त्रस कायिक के बाद तेजस कायिक अधिक है। बादर की बात चल रही है, बादर में अपर्याप्त जीव का दे दिया है, वैसे ही कहना अधिक है त्रस कायिक से। किंतु पर्याप्त, बादर में पर्याप्त जीव कम होते हैं तो तेजस कायिक से कम हो गए, त्रस कायिक से कम हो गए तेजस कायिक जीव। थोड़ा ये अंडरलाइन कर लो, सब कोई ध्यान से इसको चिंतन कर लेना। तीनों बोल के 3 अल्प बहुत्व है ना इन बोलों की। एक तो औगिक अल्प बहुत्व है 378, 379 अपर्याप्त की है इन्हीं 9 बोलों की, और 380 में है पर्याप्त की। पढ़ूं भाभी जी? हाँ। प्रश्न संख्या 381, बादर के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। चौथी अल्प बहुत। नंबर 1, बादर के पर्याप्त सबसे थोड़े अनंत। नंबर 2, बादर के अपर्याप्त असंख्य गुणा। नोट, बादर के वर्णन में बादर एकेंद्रीय भी शामिल है। प्रश्न संख्या 382, बादर एकेंद्रीय में निगोद आ गए ना, इसलिए सबसे थोड़े में अनंत लिखा हुआ है यहाँ। निगोद के जीव अनंत है, आलू मुल्ला आदि बादर एकेंद्रीय है, वो अनंत है। 382, बादर पृथ्वी कायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। पांचवी अल्प बहुत। नंबर 1, बादर पृथ्वी कायिक के पर्याप्त सबसे थोड़े असंख्य। नंबर 2, उनसे बादर पृथ्वी कायिक के अपर्याप्त असंख्य गुणा। प्रश्न संख्या 383, बादर पृथ्वी कायिक के देखो एक रूपता कायिक चल रही के है, सब में देखो एक रूपता चल रही है। पर्याप्त से अपर्याप्त बादर के बोल चल रहे हैं, सबका उत्तर है सबसे थोड़े पहला, और दूसरा असंख्य गुणा का फर्क है। बादर अप कायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। छठी अल्प बहुत्व। नंबर 1, बादर अप कायिक के पर्याप्त सबसे थोड़े असंख्य। नंबर 2, उनसे बादर अप कायिक के अपर्याप्त असंख्य गुणा। प्रश्न संख्या 384, बादर तेजस कायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। सातवीं अल्प बहुत। नंबर 1, बादर तेजस कायिक के पर्याप्त सबसे थोड़े असंख्य। नंबर 2, उनसे बादर तेजस कायिक के अपर्याप्त असंख्य गुणा। प्रश्न संख्या 385, बादर वायु कायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का
वर्णन कीजिए। 8वीं अल्पबहुत। नंबर 1, बादर वायु कायिक के पर्याप्त, सबसे थोड़े, असंख्य। नंबर 2, उनसे बादर वायु कायिक के अपर्याप्त, असंख्य गुणा। प्रश्न संख्या 386, बादर वनस्पति के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 9वीं अल्पबहुत। नंबर 1, बादर वनस्पति कायिक के पर्याप्त, सबसे थोड़े, अनंत। नंबर 2, उनसे बादर वनस्पति कायिक के अपर्याप्त, असंख्य गुणा। प्रश्न संख्या 387, प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति कायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 10वीं अल्पबहुत। नंबर 1, प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति के पर्याप्त, सबसे थोड़े, असंख्य। नंबर 2, उनसे प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति के अपर्याप्त, असंख्य गुणा। प्रश्न संख्या 388, बादर निगोद के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 11वीं अल्प बहुत्व। नंबर 1, बादर निगोद के पर्याप्त, सबसे थोड़े, संख्य शरीर। नंबर 2, उनसे बादर निगोद के अपर्याप्त, असंख्य गुणा। प्रश्न संख्या 389, बादर त्रश कायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 12वीं अल्प बहुत्व। नंबर 1, बादर त्रश कायिक के पर्याप्त, सबसे थोड़े, असंख्य। नंबर 2, उनसे बादर त्रश कायिक के अपर्याप्त, असंख्य गुणा। प्रश्न संख्या 390, काया की औगिक अल्प बहुत्व में त्रश कायिक शब्द है, यहाँ बादर त्रश कायिक क्यों कहा गया है? यहाँ त्रश कायिक में बादर विशेषण मात्र स्वरूप दर्शक ही है, अर्थात सभी त्रश कायिक जीव बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते। अतः त्रश कायिक और बादर त्रश कायिक में कोई अंतर नहीं है। पांचों स्थावर कायों में बादर विशेषण सूक्ष्म स्थावर का निषेध करने के लिए है। प्रश्न संख्या 391, बादर, बादर पृथ्वी कायिक, बादर अप कायिक, बादर तेजस कायिक, बादर वायु कायिक, बादर वनस्पति कायिक, प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति कायिक, बादर निगोद, बादर त्रश कायिक। इन 9 बोलों के अपर्याप्त और पर्याप्त तथा बादर की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। नोट, विचारधारा को भगवान 13वीं अल्प बहुत्व। नोट, विचारधारा को भगवान महावीर के सिद्धांतों में विशेष रूप से प्रवृत्त करने हेतु उपर्युक्त जीवों की अल्प बहुत्व की 98 बोल की अल्प बहुत से तुलना की है। बादर काय अल्प बहुत 98 बोल के 98 बोल के 62 किस किस के किए हुए हैं? कईयों के किया हुआ होगा जो परीक्षाएं दे चुके हैं, तो उससे खोल के वापस टैली भी कर लेना। जैसे 98 बोल का 62 बहुत प्रसिद्ध अल्प बहुत है। बादर तेजस कायिक के पर्याप्त का देखो तीसरा बोल आ रहा है 98 बोल में से, और बादर तेजस कायिक के अपर्याप्त का 58वां बोल आ जा रहा है। इससे ये ज्ञात होता है कि कितना बड़ा अंतर है इन दोनों में। त्रस कायिक के पर्याप्त का दूसरा बोल है, और त्रस कायिक के अपर्याप्त का कौन सा बोल आ रहा है? तीसरा दिया नहीं है। 98 बोल में इसका वर्णन नहीं है। त्रश कायिक 98 बोल में वर्णन नहीं है, पढ़ लीजिए।
नंबर 1, बादल तेजस काई के पर्याप्त सबसे थोड़े। 98 बोल के 62 में इसका नंबर है तीसरा बोल। नंबर 2, बादल त्रश काय के पर्याप्त असंख्य गुणा। इसका वर्णन नहीं है त्रश काय का 98 बोल में। नंबर 3, बादल त्रश काय के अपर्याप्त असंख्य गुणा। इसका भी वर्णन नहीं है। नंबर 4, प्रत्येक शरीरी बादल वनस्पति के पर्याप्त असंख्य गुणा 53वां बोल है। नंबर 5, बादल निगोद के पर्याप्त असंख्य गुणा 54वां बोल है। छठा, बादल पृथ्वी काय के पर्याप्त असंख्य गुणा 55वां बोल है। 7वां, बादल अप काय के पर्याप्त असंख्य गुणा 56वां बोल है। 8वां, बादल वायु काय के पर्याप्त असंख्य गुणा 57वां बोल है। नंबर इसमें 9, सबको यही रखना है कि उपयोग रखना है। बादर एकेंद्रीय आदि का वर्णन चल रहा है, वहां पर्याप्त के पहले बोल आ जाएंगे, फिर अपर्याप्त के आएंगे। अपर्याप्त, पर्याप्त से अपर्याप्त असंख्य गुना अधिक होता है, ये बहुत बार पहले भी आ चुका है। नम्मा, बादर में देखो, बादर में सूक्ष्म में वनस्पति को छोड़कर शेष स्थावर में वायु का एक जीव अधिक है सबसे। वायु का की अवगाना सबसे छोटी है, निगोद को छोड़ दो उसके बाद में। तभी कहते हैं ना, वायु का दया पालनी बहुत दोरी है। पलक झपका रहे हैं, अयत्ना से जल्दी जल्दी हाथ हिला रहे हैं, दौड़ के चल रहे हैं। वायु का जीवों की हिंसा हो रही है, अधिक जीवों की हिंसा होती है। नम्मा बोल, बादल तेजस काय के अपर्याप्त असंख्य गुणा 58वां बोल। 10वां, प्रत्येक शरीरी बादल वनस्पति काय के अपर्याप्त असंख्य गुणा 59वां बोल। 11वां, बादल निगोद के अपर्याप्त असंख्य गुणा 60वां बोल। 12वां, बादल पृथ्वी काय के अपर्याप्त असंख्य गुणा 61वां बोल। 13वां, बादल अप काय के अपर्याप्त असंख्य गुणा 65वां बोल। 14वां, बादल वायु काय के अपर्याप्त असंख्य गुणा 63वां बोल। 15वां, बादल वनस्पति काय के पर्याप्त अनंत गुणा 77वां बोल। बादल निगोद शामिल है। 16वां, बादल के पर्याप्त विशेषाधिक 78वां बोल। 17वां, बादल वनस्पति काय के अपर्याप्त असंख्य गुणा 79वां बोल। 18वां, बादल के अपर्याप्त विशेषाधिक 80वां बोल। 19वां, बादल विशेषाधिक 81वां बोल। नोट, बादल तेजस काय के पर्याप्त और अपर्याप्त की संख्या का अंतर देखें। एक बार प्रश्न ले लो। श्रेया जी। हाँ प्रणाम सब। जय जिनेन्द्र, मेरा पहले वाला था वो थोड़ा सा मिस हो गया था, तो अभी बाद पहले में श्रेया जी, वाला श्रेया जी पूछूं बाद में? नहीं, बाद में पूछ लीजिएगा ना। ठीक है। हाँ शकुंतला जी। सर शकुंतला जी, सोनम आप पूछ लो। आंटी ये जो क्वेश्चन नंबर 368 में पेज नंबर 96, ये सूक्ष्म निगोद और सूक्ष्म वनस्पति काय का क्या डिफरेंस बताया आंटी? इसमें बताया 376 में। क्या दिया उत्तर में देखो। नहीं समझ आंटी, बहुत ही कुछ समझ ही नहीं आ रहा। निगोद शब्द का अर्थ होता है एक शरीर में अनंत जीव। हाँ, शरीर का निगोद शब्द का अर्थ है शरीर। एक शरीर, हर एक अपना शरीर निगोद नहीं कहला रहा है। ऐसे तो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति आदि में निगोद को आश्रय स्थान भी कहा है कि रहने का स्थान शरीर ही बता दिया वहां, किंतु ये पारिभाषिक अर्थ है कि एक शरीर में अनंत जीव हो, उसे निगोद कहते हैं। तो एक शरीर में निगोद के जीव होंगे तो या तो सभी पर्याप्त होंगे या सभी अपर्याप्त होंगे, क्योंकि एक साथ जन्म मरण होता है उनका।
निगोद फिर- के अलग अलग अल्पबहुत्व से ये बताया है कि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद से पर्याप्त सूक्ष्म निगोद शरीर भी संख्या गुना अधिक है, शरीर भी ज्यादा है पर्याप्त के। नहीं आंटी, सूक्ष्म निगोद और सूक्ष्म वनस्पति काय, इन दोनों में क्या? कुछ नहीं, सूक्ष्म निगोद का वर्णन चल रहा है, शरीर की अपेक्षा से चल रहा है कि और शरीर सूक्ष्म कितने वनस्पति उनके, काय का देखो सूक्ष्म निगोद के वर्णन में कितना दे रहे हैं, असंख्य गुणा का ही बोल आ रहा है ना, अनंत नहीं आ रहा है। सूक्ष्म वनस्पति में अनंत गुणा आ रहा है। 11वां बोल देखो, हाँ हाँ आंटी। 77 में अनंत गुणा आएगा जीव का। शरीर तो लोक में असंख्य ही है, निगोद के भी शरीर, निगोद में जीव अनंत है किंतु शरीर उनके टोटल संख्य ही है, अच्छा असंख्य ही है, सॉरी। तो देखो अपर्याप्त है, असंख्य, अपर्याप्त से पर्याप्त अधिक है, संख्य गुणा अधिक है, तो असंख्य का ही बोल चल रहा है। यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अपर्याप्त के शरीर से पर्याप्त के शरीर अधिक है, तो जीव अधिक है तो शरीर भी अधिक है। और जो सूक्ष्म वनस्पति काय का है वो जीवों की अपेक्षा से है, वो इसलिए जीव उनकी गणना करके दी गई है। सूक्ष्म वनस्पति के अपर्याप्त, अब जो 9वां बोल है ना सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त का, ये शरीर है, और यहाँ उसमें अपर्याप्त में कितने जीव हो गए, वो अनंत जीव हो गए। शरीर असंख्य थे, जीव अनंत हो गए। हाँ ठीक है आंटी। हाँ में देखो जहां भी अल्पबहुत को विशेषाधिक चलेगी, 346 खोलो एक बार, अभी जो किए पहला बोल अपन ने लिखा 50, दूसरा उत्कृष्ट, शास्त्र में उत्कृष्ट की है अपन ने तो जानकारी, परिभाषा विशेषाधिक की होती है, कुछ अधिक से दुगने से कुछ कम, तो दुगना लेते तो 100 ले लेते, दुगना होने से क्या बोलते शास्त्रीय भाषा में, संख्या 2 गुना 3 गुना नहीं, संख्या गुना कह देते हैं ना। तो 100 नहीं लेके 99 ले लिया यहाँ पर, 51 कुछ अधिक से 99, और उसके बाद में जगन्य आ गया, तीसरा बोल आ गया 100, तो पहले बोल में और तीसरे बोल में संख्या गुना का फर्क पड़ गया। तो जहां ये विशेषाधिक की अल्पबहुत तो चलेगी, वहां देखते रहना कि तीसरा बोल संख्या गुना आता जाएगा एक दूसरे से। अच्छा आंटी, ये भी रूल है कि तीसरा, अच्छा वो आ ही जाएगा। हाँ आए अपने आप आ जाएगा, आ करते जाएगा। जाओगे ना। इसका भी देख लो, उसके बाद में 51 99 से चौथा बोल क्या है, दूसरा बोल है, दूसरे से चौथे में कितना फर्क है, आ गया ना 3 गुना का फर्क करीब करीब, तो संख्या गुना का फर्क आ गया। तो जहां विशेषाधिक की अल्पबहुत है सबको ये कर लेना, अनंत गुना आ जाए तो 100 से गुना करके वैसे कर लेना, तब ब्रेक लगा देना वहां। आंटी एक सवाल आया है हाँ, कि सूक्ष्म निगोद और बादर निगोद में क्या अंतर है? सूक्ष्म निगोद बादर निगोद तो जो अपन आलू मूला अदरक आदि देख रहे हैं वो बादर निगोद है, जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं हमारे। और सूक्ष्म निगोद सूक्ष्म नाम कर्म के उदय वाले है, उनका शरीर भी इतना सूक्ष्म है कि वो चक्षु इंद्रिय का विषय, कोई भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, हम उसे देख भी नहीं सकते हैं ना, उनके वर्ण गंध रस स्पर्श किसी की भी अनुभूति नहीं होती है। सूक्ष्म नाम कर्म, जो नाम कर्म की एक प्रकृति है, वो एक ऐसी अभिव्यक्ति प्रकट कर देता है वो कर्म कि जिसके कारण पूरा लोक, हमारा शरीर, आंखें, सूक्ष्म अनंत सूक्ष्म निगोद के भरे हुए हैं, शरीर जीव भरे हुए हैं, निगोद वाले जीव, शरीर भी असंख्य भरे हुए हैं, हमारी आंख में पूरे शरीर में हमें अनुभूति भी नहीं हो रही है उसकी, ये नाम कर्म के उदय के कारण है। जबकि बादर निगोद अगर अपन पास में लेंगे, अदरक लेंगे, आलू लेंगे, उसकी हमें अनुभूति होगी और दिखता है, 5 इंद्रियों का विषय बनता है। आलू मूला आंखों से प्रणाम कंचन भाई, सुगंध प्रणाम आती है। कंचन भाई। हाँ सुधा भाई, वही मेरा भी यही क्वेश्चन था, मतलब जैसे सूक्ष्म निगोद को बाद में दिया वनस्पति का एक के, और बादर में ये वनस्पति का एक पहले देखे, ये कौन जो है ना प्रश्न नंबर सूक्ष्म, हाँ प्रश्न नंबर 368 में, वही 68, जो अभी आपने, हाँ 368 हाँ 368 सूक्ष्म निगोद देके फिर वनस्पति का एक जीव अनंत गुणा ही दिया, देंगे ना। तो इसमें निगोद, हाँ हाँ 5वां बोल है और सूक्ष्म निगोद का, हाँ सब कोई खोलिए 368, 5वां हाँ बोल असंख्य गुणा, निगोद यानी शरीर, सूक्ष्म जीवों के, सूक्ष्म हाँ पति के शरीर तो असंख्य ही है, और उसमें जीव हाँ कितने हाँ, अनंत गुणा है, अनंत हो गए तो अच्छा बोल बाद में ही आएगा ना। तो वनस्पति का एक बाद में,
अच्छा, लेकिन बादर निगोद में मतलब लास्ट में जो 8वें नंबर में बादर वनस्पति का एक दिया 378 सॉरी 378। हाँ तो उसमें बादर वनस्पति का एक में निगोद को मिला है ये नहीं, देखिए बादर निगोद का तो चौथा बोल है, असंख्य गुणा का बोल है, और हाँ जबकि बादर वनस्पति का ये अनंत में आ गई ना, हाँ, तो इसमें निगोद मिला या नहीं है ना? निगोद तो मिला हुआ ही है ना, वो संख्या तो मिल ही गई है। वही, हाँ वही, इसीलिए मैं पूछ रही थी, क्योंकि प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति का एक असंख्य गुण और उसके बाद बादर निगोद है। हाँ, तो जो प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति का एक है, वो तो प्रत्येक शरीरी एक शरीर में एक जीव है, उनसे भी बादर निगोद, जो निगोद के शरीर है वो असंख्य गुणा अधिक है। कितनी अधिक मात्रा में, ये देखो, कल्पना करो। तो मतलब तो अपन बादर निगोद आंखों से दिख रहा है, आपके कहने का मतलब है? हाँ, आलू मूला आदि अपन देख रहे हैं ना, ये उनके शरीर की बात चल रही है। कल्पना करो, देखो प्रत्येक शरीरी, हमको ये पत्ते वत्ते इतने प्रत्येक शरीरी वाले भी दिखते हैं, वो सबसे भी असंख्य गुणा अधिक तो शरीर है, उनसे अनंत गुणा अधिक जीव है बादर में भी, वनस्पति। अच्छा, नहीं असंख्य गुण ही है ना बादर निगोद में तो। हाँ, तो शरीर शरीर की असंख्य, अपेक्षा शरीर की अपेक्षा बोल रहे हैं, वहां ब्रैकेट में कर लो, निगोद यानी शरीर का बोल है। 2-3 बार जब देख लीजिए ना, तो फिर ध्यान रह जाएगा कि शरीर का बोल है। सब सुमित्रा जी, लिखो से। हाँ भाभी जी, प्रश्न नंबर 377, उसमें जो 9वां बोल है ना सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त, और 10वां बोल है सूक्ष्म निगोद के पर्याप्त, तो दोनों जगह अपने शरीर के अपर्याप्त लेना है और दूसरी जगह लेना शरीर का पर्याप्त, जो हाँ शरीर में पर्याप्त जीव है वही तो समझेंगे ना। हाँ, निगोद का पहले वर्णन आ चुका है ना, एक शरीर में या तो पर्याप्त होंगे या अपर्याप्त होंगे। तो टोटल निगोद के, सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त जीवों के कितने शरीर है, वो 9वें बोल के प्रमाण है, और सूक्ष्म निगोद के पर्याप्त के शरीर कितने हैं, वो 10वां बोल है। ठीक है भाभी जी। वंदना जी, जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी अभी आपने बोला ना, जैसे वो असंख्य का जो हमने वो नंबर्स आपने बताया, जैसे 50 माना है तो 51 से 99, फिर आपने क्या बोला लास्ट में 100 से करके समाप्त कर देते, क्या मतलब हुआ उसका? उसको फिर अनंत का बोल लाना है ना। कौन सा प्रश्न था वो, कहाँ गया? 346 वहाँ अनंत को 346। 100 मान लिया, अनंत को 100 मान लिया ना, इसलिए। तो लास्ट कौन सी राशि को 100 से करना है? देखो, पहला बोल पचेंद्री के इंद्री के अपर्याप्त असंख्य ही है ना, असंख्य ही अपन ने असत कल्पना से 50 मान लिया वहां। अब हम्म। असंख्य के ही बोल चल रहे हैं विशेषाधिक के सब। 5वां बोल अनंत का आ गया, तो 50 को असंख्य ही माना असत कल्पना से, 100 को अनंत मान लो, अनंत से गुणा करो, वो जो राशि आई है 100 से गुणा कर दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है आंटी। और ये जो अभी जो निगोद का, तो उसके जो अपर्याप्त से पर्याप्त जीव ज्यादा होते हैं, हाँ, जीव तो ज्यादा हम है तो शरीर भी ज्यादा है। शरीर तो असंख्य तो शरीर होते हैं। असंख्य में भी ज्यादा है ना, 10वां बोल आ गया ना, उनका 9वां था। देखिए 377 में। तो अपर्याप्त आंटी ज्यादा नहीं होते हैं क्या? मतलब होने चाहिए ना, वैसे होते नहीं नहीं, लेकिन नहीं, सूक्ष्म जीवों में अपर्याप्त से पर्याप्त संख्या गुणा अधिक है। साबी देखिए, इधर पूरी अल्पबहुत्व चलिए, 369 खोलिए। नहीं वो है, लेकिन रीजन क्या, वो पूरा पर्याप्त होके जाते हैं सूक्ष्म जीव। हाँ, पर्याप्त, पर्याप्त होकर ज्यादा मतलब अधिक होता है तो इसका अनंत। नहीं, ऐसा कोई रीजन तो नहीं है कि वो। नहीं, लोक स्वभाव, वैसे ही अच्छा, कर्म बांधे हुए रहते हैं अधिक, पर्याप्त नाम अच्छा, का बांधे हुए जीव अधिक होते हैं उनमें। वंदना जी ठीक। हो गया? हाँ हाँ ठीक है आंटी, जय जिनेन्द्र। सब आंटी पढ़ दीजिए। अहो भाव पूर्वक अध्ययन करें सूक्ष्म बादर की सम्मिलित 11 अल्प बहुत का। प्रश्न संख्या सबके आ रहे हैं क्या, खाली अपन शब्दों को पढ़ रहे हैं? यहाँ ओहो भाव पूर्वक आ गया, उज्जवल भाव आ गए, भाव बने वैसे, या सिर्फ हम अल्पबहुत्व में ही अटके हुए हैं?
पहले भावों को शुभ ज्ञान के कुबेर बनने के लिए तन्मयता पूर्वक नमस्कार मुद्रा अल्पबोधों के लिए बहुत विशेषण दिए हुए हैं। इन सबको आगम का प्रत्येक शब्द कर्मों पर प्रहार कर रहा है क्या है वैसे भाव अभी हमारे, या सुबह से कुछ हुआ है, कोई असाता वेदनी का उदय या किसी के साथ वाद विवाद या कोई पुराने कषाय उदय में आई हुई है, तब अल्पबोध में रस आएगा ही नहीं। या सिर्फ दिखाने के भी भाव आ जाए, मान लो मेरे ही कि हाँ मुझे दिखाना है, मेरे को अल्पबोध तो समझ आ गई, ये सब भाव है तो तसम इच्छा में दुक्कड़म दे दो। बहुत गंभीर विषय है अल्पबोध। भरत क्षेत्र के अलावा और कहाँ चल रहा है ये विषय, कहाँ उपलब्ध है? औरों को भी मौका दो। और कोई हैंड रेज नहीं आया इसके लिए? नहीं आया आंटी। एक भी नहीं आया आंटी। हाँ, 2 जनों का आया, बोलो। बोलिए कमला प्रणाम भाभी। भाभी जी। हाँ, कहाँ है? हैरवत में तो है ही, और महाविद्य में। महाविद्य में विसर्जक, जैसे यहाँ गंडर महाराज ने पूछा है, वहां भी सभी बोल शाश्वत ही ना दिखता, कोई आगम में इधर उधर जो रखा जा रहा है वो भिन्न प्रकार हो सकता है, लेकिन ये सभी अल्पबोध पे चल रही है और सभी विशेष कर्म निर्जरा का हेतु बन रही है। बहुत मुश्किल है अल्पबोध में जी लगाना। धन्य है साधु साध्वी, ऐसे जैसे अपन 2-3 का पहाड़ा बोलते हैं, वैसे वो लोग ये अल्पबोध दोहरा लेते हैं। कितना उनका कंठस्थ ज्ञान आरुगुबोई लाभम और में जहां भी देखते हैं वैरागियों को तैयार किया जाता है, उनको पहले कंठस्थ करने की आदत डाली जाती है। जो पूर्वों का ज्ञान करते हैं, भगवती सूत्र में देखो 25वें शतक में ये बात आई हुई थी, जितकल भाष्य में, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र की टीका में भी आई हुई है। मैं विषयांतर नहीं कर रही हूँ, इसका इसलिए ले रही हूँ कि अल्पबोध एक साथ सबको भारी नहीं लगे। क्या आया हुआ है? 19 वर्षों तक तो सिर्फ 11 अंगों का अध्ययन कराया जाता है और 1 वर्ष में 14 पूर्वों का ज्ञान आ जाता है। अभ्यास में कितनी बड़ी शक्ति है। लगता है 11 अंग तो छोटे हैं, जल्द छोटे तो क्या, उस वक्त तो बड़े ही थे, फिर भी पूर्वों के सामने पूर्व ज्ञान तो विशाल है। इतनी क्षमता आ जाती है उनमें। इसी प्रकार हमें भी क्षमता करनी पड़ती है तैयार, पुरुषार्थ के द्वारा प्रारंभ होगी। खूब पुरुषार्थ करो, खाना बनाने में, कपड़ा घर में संभालने में, सब चीज में अपन जितना पुरुषार्थ करते हैं, कम से कम कुछ परसेंटेज तो इसमें दो। एकदम गौरवशाली क्लास होनी चाहिए कि जितने अभी अपने उपलब्ध है सबको, जो आप लोग एक्स्ट्रा में, उनको भी निवेदन कर रही हूँ, किताब खोल कर पढ़िए। सोचिए, हाँ मैं ये गंधर्वों द्वारा पूछे गए प्रश्न है। आज मैं आपको बोलूं इस साड़ी का दाम इतना है, इस ड्रेस का दाम उतना है, किसको रुचि, वो अपनी निर्जरा का हेतु नहीं, व्यवहार में सब करना पड़ता है, करना भी चाहिए जानकारी, लेकिन ये जानकारी यानी ज्ञान, ये ज्ञान कर्मों पर प्रहार करता है। पढ़िए शोभा भाई। प्रश्न संख्या 392। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म अप कायिक, सूक्ष्म तेजस कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म वनस्पति कायिक, सूक्ष्म निगोद, बादर, बादर पृथ्वी कायिक, बादर अप कायिक, बादर तेजस कायिक, बादर वायु कायिक, बादर वनस्पति कायिक, प्रत्येक शरीरी, बादर वनस्पति कायिक, बादर निगोद, त्रश कायिक। इन 16 बोलों की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। नंबर 1, पहली अल्प बहुत है। नंबर 1, बादर त्रश कायिक सबसे थोड़े, असंख्य। नंबर 2, बादर तेजस कायिक कायिक असंख्य ही है। पुरानी अल्पबोध अभी कल या परसों वाली क्लास में कितने बताए गए, इसी से निकाल के बताओ, हैंड रेस करिए। भगवती सूत्र का प्रमाण देकर लिखा हुआ था।
एक भी हैंड रेज नहीं नहीं आया आंटी। आने दो, 1 मिनट टाइम दो, सबको देखने दो। बादर तरस का एक सबसे थोड़े यहाँ असंख्य लिखे हैं, वो असंख्य की राशि कितनी है? शायद पिछली क्लास में ही पढ़े हैं। तारा जी। असंख्य उत्सर्पणी अवसर बहुत अच्छी बात है तारा जी, वेरी गुड। प्रश्न नंबर 357 में पॉइंट 1 देखो सब कोई। तारा जी आप पहले पढ़े थे कि अभी तुरंत फटाफट जल्दी से खोज दिए? अभी खोजी हूँ भाभी जी, मेरे को तो इतना ज्यादा समझ नहीं आया ये। हाँ कोई बात नहीं, इसको बार बार पढ़िए, थोड़ा समझ आ जाएगा। तो दिखाए ना त्रस का ही, यहाँ खाली असंख्य लिखा। अब प्रश्न आया कि कितने असंख्य, तो असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी के समय प्रमाण। हाँ भाभी जी। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। नंबर 2, बादर तेजस कायिक असंख्य गुण। नंबर 3, प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति कायिक असंख्य गुण। नंबर 4, बादर निगोद असंख्य गुण। नंबर 5, बादर पृथ्वी कायिक असंख्य गुण। नंबर 6, बादर अपकायिक असंख्य गुण। नंबर 7, बादर वायु कायिक असंख्य गुण। नंबर 8, सूक्ष्म तेजस कायिक असंख्य गुण। नंबर 9, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक विशेषाधिक। नंबर 10, सूक्ष्म अपकायिक विशेषाधिक। नंबर 11, सूक्ष्म वायु कायिक विशेषाधिक। नंबर 12, सूक्ष्म निगोद असंख्य गुण। नंबर 13, बादर वनस्पति कायिक। इसका सब कोई प्रयास करना, यहाँ बहुत गणितज्ञ हो। ये देखो 9वें बोल से विशेषाधिक का आ रहा है, तो 8वें बोल से लेकर 11वें बोल तक की संख्या का निकालना, संख्या गुणा कहाँ आ जाएगा? बोल असंख्य गुणा चल रहे, बीच में 3 बोल भगवान ने फरमा दिए विशेषाधिक है, तो कौन सा किससे संख्या गुणा आएगा, निकालो। अभी करो प्रयास। भाभी जी ये नियम है क्या? विशेषाधिक में रहेगा तो तीसरा बोल संख्या गुणा ही आएगा। करते जाओ आता जाएगा। इसमें देखो 102 बोल के बाद सठिया में क्या आया है? हाँ उसमें तो वो लेशिया और में दिया हुआ है, कषाय और लेशिया में। लेकिन अगर हम विशेषाधिक की अगर जगन्य राशि ले तो क्यों लेंगे? अल्प बहुत सर्वत्र उत्कृष्ट से होती है। अच्छा, तब तो आ जाए। सूक्ष्म तेजस का एक असंख्य गुणा 8वां बोल है। इसको कोई भी अपने मन से रखो राशि। हम 150 से कर चुके हैं, आप लोग अपने अभ्यास के लिए कोई भी राशि रखो और खाली 4 का निकालना है विशेषाधिक। हो गया? किसी का नहीं है इतना सरल, खाली 4 का निकालने का कहा गया है। मेरा भी हो। श्रेया जी का आ गया क्या? प्रतीक्षा जी इनका आया, कोई बोलिए। करती हूँ आंटी। प्रतीक्षा जी। आंटी हैंड रेस नीचे कर दिया वो। अच्छा, श्रेया जी का पहले से वो बोलना चाह रहे हैं क्या? और मेरी कोई का? मैंने 200 से बनाया, सब असंख्य गुणा 200 माना एक बार के लिए। विशेषाधिक में लिए 201 से 398, दूसरे विशेषाधिक में लिए 399 से 794, और तीसरे विशेषाधिक में लिए 795 से 1590।
एक मिनट पहले, एक मिनट, क्या लिए तीसरे में, क्या लिए? तीसरे विशेषाधिक में लिए 795 से 1590। अच्छा, तीन ही विशेषाधिक 200 लिया ना। 200 असंख्य गुणा वाले के एंड में 200 कर दिए, हम्म, वहां से शुरू किया। पहला तो विशेषाधिक में संख्या, 201 से हाँ पहले आपने 391 तक। 200 मान लिया असंख्य गुणा को, पहला विशेषाधिक 201 से 398 तक किया। 398, फिर 399 से 794, ठीक है, फिर 795 से 1590 किया। ये 90 के आसपास कुछ, या जो 18 भी, हाँ ठीक है, थोड़ा कम कर लो। कितना आएगा? किसी ने किया 795 का? इसमें अब देखो, पहला था अपने पास 398 से, ये आ गया ना 1500 कितना है, तो संख्या गुणा में आ ही गया तीसरा बोल। तो जहां जहां विशेषाधिक आप लोग करोगे देखते जाना, संख्या गुणा आता जाएगा। हाँ आ गया ये इससे। आ गया ना? हाँ। मैंने 10 से किया, 10 मानकर 11, 19, 20, 39, 40 70। सबने किससे किया? शोभा भी आपने किससे किया? 40 से भाभी ने। 40 से किया। अन्नपूर्णा तुम? आंटी मैंने नहीं किया। सोनम? आंटी मैंने 10 से ही किया, लेकिन मेरा 10 आया, फिर 11 से 19, और हाँ। फिर 20 से 37। 18, अरे हाँ मैं ही 39 कर देती हूँ, ठीक ठीक। 37, मैंने 10 से किया था। हाँ, 38 से 38 से 73। ठीक है, संख्या गुणा आ गया ना तीसरा बोल। हाँ पहला पॉइंट जो 10 था उससे तीसरा हो गया, संख्या गुणा से तीसरा 20 आ गया, दूसरा 11 था उससे 38 आ गया, संख्या गुणा आ ही गया। 11 नहीं है, कितना था? 19 था, 11 19 से से भी 19, संख्या हाँ। 19 से भी संख्या गुणा आ गया। आंटी हाँ बोलो साढ़े कमले। तीन। आंटी हाँ पहले वाले से ले ले एक बार। हाँ हाँ ले लो। हाँ श्रेया जी आप पूछ लीजिए। हाँ प्रणाम सर। ये प्रश्न नंबर 321, पेज नंबर 82। चंद्र सूर्य के द्वीप कौन सी दिशा में है? प्रत्येक समुद्र में पूर्व में 12,000 योजन जाने पर चंद्र के और पश्चिम में 12 योजन जाने पर सूर्य के द्वीप है। ये सभी द्वीप 12,000 योजन लंबे चौड़े और समान संख्या में है। जैसे जम्बू द्वीप के 2 चंद्र और 2 लवण समुद्र के 4 चंद्र, कुल 6 द्वीप लवण समुद्र में पूर्व दिशा में और 6 सूर्य द्वीप पश्चिम दिशा में। तो ये समुद्र इतने सारे हैं, तो प्रत्येक समुद्र में पूर्व में 12,000 योजन जाने पर इस हाँ लाइन का मीनिंग ही समझ हाँ, में नहीं हर समुद्र में है ना, जैसे देखिए पुष्कर द्वीप हो जाएगा, फिर पुष्कर समुद्र आएगा, तो पुष्कर समुद्र में 12,000 योजन जाने पर आएंगे। पुष्कर समुद्र के तो समुद्र में ही रहेंगे द्वीप, आगे के हाँ। वैसे आएंगे। फिर उसके आगे आएगा पुष्कर द्वीप, वारुणी द्वीप आएगा, वारुणी समुद्र आएगा, तो वारुणी द्वीप वालों के वारुणी समुद्र में 12,000 योजन जाने पर, वारुणी द्वीप की जो पद्मवर वेदिका है उससे 12,000 योजन जाने पर 12,000 योजन विस्तार के आएंगे सबके अच्छा। लिए। स्वयंभू रमण स्वयं समुद्र पर्यंत ऐसे ही है, और जो स्वयंभू रमण समुद्र में उस तरफ है ना, श्रेया जी सबको ही ध्यान दीजिए, ऐसे चल रहे हैं अपन क्रम, इतनी दूरी पर आएगा, और वहां से आने वालों के फिर स्वयंभू रमण समुद्र वालों का कहाँ जाएगा? आगे तो जाएंगे नहीं वो, तो उनके इस तरफ आते जाएंगे, वापस द्वीप रिवर्स में आ स्वयंभू जाएंगे। रमण द्वीप में आते जाएंगे उनके, हाँ वो रिवर्स में आते जाएंगे, इस साइड में आ समुद्र जाएंगे, में पहले आते आगे जाएंगे, जाएंगे। हाँ रिवर्स में आते हाँ, जाएंगे। रिवर्स में। ठीक है ज्यादा सर। है इस ढंग से ही उनकी व्याख्या होगा इसमें। हाँ बोलिए। बस हो गया सब मेरा। शकुंतला जी। हाँ आंटी जी, ये जो हाँ 29 अंक प्रमाण की बद्ध मुक्त के अंदर जो दे रखी है 29 अंक प्रमाण, तो ये तो जगन्य पद में है ना, हाँ मुक्त में बद्ध है ना? हाँ, खोलिए प्रश्न नंबर, मैंने ना कहीं आया हुआ बल, उसी के लिए फरमाते हैं कि प्रश्न नंबर ध्यान है 500 कुछ होगा ना आंटी मुझे तो 5 क्या शकुंतला मुझे जी? आगम में पता है, मुझे आगम स्तोक में पता है आंटी जी। अच्छा, नहीं इसमें जो संख्या आई है ना, ये इस संख्या को आगे पीछे कर लो,
हाँ ये जैसे 792281 उस आया हुआ है ना, समय बताया था आंटी जी कि इसको आगे है हम्म उत्कृष्ट लाने के लिए 7 की जगह 9 को पहले आपने कर लो। आपने उस समय फरमाया था कि किस संख्या को आपने उस समय यही था। हाँ, इससे कम गर्भज मनुष्य नहीं होते हैं, तो इतने तो है ही। अब प्रश्न उठता है कि अधिक आते हैं क्या, ये है किसी न किसी प्राचीन आंटी ग्रंथ में ये है। चैट में आया था क्वेश्चन नंबर 538 और 539, एक बार आप देखिए। 983 है ना, नहीं मैं नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 538 538 पेज 983 में भी है भाभी जी। 983 में हाँ, बद्ध मुक्त के टुकड़े में है, पेज नंबर 292। ये तो ठीक है, इसमें उसमें इतना नहीं खोला हुआ है ना, इसका दिया हुआ है स्पष्टीकरण निम्नोक्त प्रश्नोत्तर में देखें। गर्भज मनुष्य के इसका जो है ना 79 वाला ऐसे सुना हुआ है श्रुति परंपरा से, फिर भी एक बार ये कंफर्म करना पड़ेगा, पढ़ेंगे तब। आंटी एक 96 बार एक चेक आंटी 538। आंटी जी हाँ 538 में तो करेक्शन होगा, गणित ठीक नहीं है उसका। ठीक है आंटी। आंटी जी अभी आपने फरमाया कि राजधानियों के लिए जो अंतिम 5 समुद्र हैं हाँ उनकी राजधानी आपने कैसे फरमाई? नहीं, उनकी देखो, अब जैसे देवद्वीप वाले हैं तो उनकी राजधानी तो देवद्वीप वाले और की तो चली जाएगी, आगे कोई बाधा नहीं आएगी। आगे के तो बहुत असंख्यात में, जहां पर वो देवद्वीप के चंद्र सूर्य उनसे असंख्यात योजन की दूरी पर आ जाएगी राजधानी। और जैसे स्वयंभू रमण समुद्र की भी है, मैंने जहां तो तक बहुत दूरी की है, वो इस तरफ आती जाएगी। और जो इधर वाले क्या बोलेंगे, इस मंडल वाली है स्वयंभू रमण समुद्र से, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो कि ये मंडल है स्वयंभू रमण समुद्र का, एक ड्राइंग बना हुआ है ना किसका, ये है। तो इसका पहला मंडल है स्वयंभू रमण समुद्र के चंद्र सूर्य की राशि का, इनकी तो यही आ जाएगी समुद्र में। और जो इधर वालों की तो उधर आ जाएगी, उधर वालों की इस तरफ, उनसे असंख्य योजन की दूरी पर इस तरफ आएंगे। दिख रहा है शकुंतला जी? आंटी जी आप दोनों आंटी जी आप दोनों समुद्र में कैसे फरमा रहे? राजधानियां तो द्वीप में और समुद्र की राजधानियां समुद्र में। द्वीप का ही बता रही हूँ, ये द्वीप तो गए वहां, इनकी राजधानी ये स्वयंभू रमण द्वीप है, मेरे मुंह से समुद्र निकला। स्वयंभू रमण द्वीप भी बहुत बड़ा है, उसका ये पहला मंडल है। ऐसे उसमें असंख्य मंडल होंगे, असंख्य चंद्र सूर्य है वहां पर, तो ऐसे जो पंक्तियां असंख्य है, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति आदि की तो उनसे असंख्य योजन की दूरी पर वहीं आती गई राजधानियां। और जो उधर, ये मान लो कि अंतिम है, ये मेरी अंगुली है, वो अंतिम वाला, क्या बात है मेरे को नहीं दिखता, ये देखिए ये अंतिम वाला है स्वयंभू रमण द्वीप का, ये चंद्र सूर्य की पंक्ति है। तो इनकी राजधानियां इस तरफ ले लो, अंदर की तरफ आएगी। हो गया शकुंतला जी? और वो कितना रहेगा आंटी जी? असंख्य इधर योजन से की दूरी पर, असंख्य योजन की दूरी पर असंख्यात 1000 योजन लिखा हुआ है आंटी जी। वो तो असंख्यात 1000 योजन तो फिक्स है सबके, 12-12 हजार योजन की राजधानी, 12,000 योजन का द्वीप, उसमें तो फेर बदल ही नहीं करना है। जितने असंख्य दरवाजे हैं हर द्वीप समुद्र के, चंद्र सूर्य के द्वीप है, मालिक देव है, इतने हर ठीक है चीज के आंटी जी, मालिक देव है सब। धन्यवाद आंटी आज इतना ही रखे, टाइम बहुत ऊपर हो। हो भी लता जी गया। आपका नेक्स्ट दिन ले लूंगी। कृपा आंटी। कृपा आंटी।